हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बिहार करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखेंगे प्रमुख पुरस्कार। सबसे पहले देखते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सबसे पहला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला है कुमुद झा दीवान, जो कि ठुमरी गायिका है, जिसको 2021 के लिए दिया गया है। दूसरा है नीलेश्वर मिश्रा, वरिष्ठ अभिनेता है, इसको वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। तीसरा है रंजना, जिसको लोक गायिका है, 2020 के लिए दिया गया है। तीसरा है मिथिलेश राय, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक है, जिसको 2020 के लिए दिया गया है। तीसरा है हृकेश सुलभ, नाटककार और संगीतकर्मी है, इसको 2019 के लिए दिया गया है। छठा है पंडित प्रेम कुमार मल्लिक, जो वरिष्ठ ध्रुपद गायक है, इसको वर्ष 2019 के लिए दिया गया है। नोट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत वर्ष 2019, 20, 21 के लिए कुल 128 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया था। हृकेश सुलभ, जो कि सिवान का है, को कथाक्रम सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया है। तो हृकेश सुलभ को, जो सिवान का है, उनको कथाक्रम सुलभ सम्मान भी दिया गया है। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गायत्री कुमारी, जो बिहार की ANM वर्कर है, उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। नोट 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्स ANS वर्कर्स को 2022-2023 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला गायत्री कुमारी को नाम शामिल है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में दिया गया है बबीता गुप्ता को। ये सीहो मुजफ्फरपुर का है, बबीता गुप्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया गया है। बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा, पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरे, इसके लिए दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को दिया गया है, पुस्तक है हम यहाँ थे। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को दिया गया है, पुस्तक है हम यहाँ थे। माधव हाड़ा 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है, पुस्तक है पंचरंग चोला पहर सखीरे। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। अटल काव्य रत्न 2022 हिमकर श्याम शरण को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनकी बहुचर्चित किताब है युद्धरत हूँ मैं के लिए दिया गया है हिमकर श्याम को, जो कि सारण का है,
साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी का है, इनको दिया गया है। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है। अगला है विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार। विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा जो कि मधुबनी का है, इनको दिया गया है प्रोफेसर शिक्षक पुरस्कार। अगला है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 23 में जो है वो मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी जो कि मधुबनी का है, इनको दिया गया है। कविता संग्रह इनका ओल कतरा तोल कतरा के लिए किनको दिया गया है मैथिली भाषा के लिए, तो मैथिली अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है जो मधुबनी का है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी जो कि मधुबनी का है, इसका कविता संग्रह है अलकतरा तोलकतरा। दो 2022 में उर्दू के लिए जो है जफ़र कमाली जो कि सिवान का है, उनको दिया गया है जफ़र कमाली को। कविता संग्रह है हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान के लिए उर्दू भाषा में जफ़र कमाली को दिया गया है जो सिवान का है। जफ़र कमाली सिवान का है। मैथिली के लिए 2022 में डॉक्टर वीरेंद्र झा जो कि मधुबनी का है, इनका कविता संग्रह है उड़नछू। उड़नछू के लिए मैथिली भाषा में डॉक्टर वीरेंद्र झा को जो कि मधुबनी का है, इनका कविता संग्रह है उड़नछू। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार बेतिया, ये जो है पूछा गया है जो कि वीरता क्षेत्र में दिया गया था इनको वीरता के क्षेत्र में। और दूसरा है पल साक्षी जो कि छपरा का है। पल साक्षी और धीरज कुमार को वीरता के लिए, पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक हैं सौरभ सुमन। निशा कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं। निशा कुमारी पटना की शिक्षिका हैं इनको, और सौरभ सुमन को जो कि त्रिवेणीगंज सुपौल का है। नोट है कि 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 साहित्य अकादमी 2005 मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को जो कि मधुबनी का है अजीत आज़ाद, इसकी पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी। मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को, अजीत आज़ाद मधुबनी का है,
इसकी पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को, जो कि भोजपुर का है, कविता संग्रह है तुमरी के शब्द। तो मैथिली भाषा में अजीत आज़ाद, जो मधुबनी का है, पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा में बद्री नारायण, जो कि भोजपुर का है, कविता संग्रह है तुमरी के शब्द। अगला है कि नोट वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। 2021 में मैथिली भाषा का जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया है। मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया है। अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। आज़ादी का इन्होंने मैथिली में अनुवाद किया था। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश मिश्र को दिया गया है, जिन्होंने अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी को मैथिली भाषा में अनुवाद किया था। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया है। नवकृष्ण ऐहिक, इसका व्यंग्य संग्रह है खुरचन भाइक कछमछी। खुरचन भाइक कछमछी के लिए दिया गया है। खुरचन भाइक कछमछी के लिए दिया गया है मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐहिक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा को दिया गया है। डॉक्टर उदयनाथ झा को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर साहित्य नाथ झा को दिया गया है। AIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अब बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार देखते हैं। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली मिशन अभियान की नई दिल्ली में आयोजित 20वें CSI SIG ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो बिहार का जो महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली मिशन है, उनको नई दिल्ली में आयोजित 20वें CSI SIG ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर निर्मित गयाजी डैम को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है, प्रदान किया गया है। CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। दोनों योजनाओं का चयन जल संसाधन के सर्वोत्तम क्रियान्वयन श्रेणी में किया गया है। पटना से सटे मसौढ़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए 20 युवाओं के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो हैंडसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए गौतम कुमार, जो कि मसौढ़ी, पटना के सटे मसौढ़ी है, उसको जो है दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से चयनित किया गया है।
नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अरुण कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है। अरुणेश ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया की मदद से कई लोगों तक ब्लड पहुंचाया था। बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस के 2 जवानों विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। तो बिहार पुलिस के 2 जवान को विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। बिहार में जन्मी CRPF कमांडेंट करुणा राय के शानदार काम को देखते हुए गणतंत्र दिवस में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो बिहार में जन्मी CRPF कमांडेंट करुणा राय के शानदार काम को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध नाटक एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटकनी शब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है राजेश कुमार को। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार, जो कि औरंगाबाद का है, को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार, जो कि औरंगाबाद का है, को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्माद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोध हिंदी पुस्तक लिखने के लिए उन्हें इंडिया बुक ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक तारानंद वियोगी को जन कवि नागा स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है।
तो खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर बम्बई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से 2022 से नवाजा गया है। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल को उसकी कृति कृष्णलला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। तो कपड़ा मंत्रालय तथा भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कला विभा लाल को उनकी स्मृति कृष्णलला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार चुना गया है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है। तो कहलगांव का जो बिजली संयंत्र है उनको स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वर्ण शक्ति विजेता ट्रॉफी प्रदान किया है। अगला है पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। तो देखते हैं पद्म पुरस्कार 2023 पद्म पुरस्कार 2023 वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें बिहार के कुल 3 व्यक्ति शामिल हैं। पद्म पुरस्कार पद्मश्री श्री आनंद कुमार जो कि पटना के हैं, इसको साहित्य एवं शिक्षा के लिए वर्ष 2002 में सुपर 30 की स्थापना किया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि आनंद कुमार ने सुपर 30 का स्थापना कब किया था? तो 2002 में सुपर 30 का स्थापना के लिए थे। इसके लिए इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड 2023 दिया गया है, जो कि साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं। अगला है ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर में पूछा गया है कि श्री सुभद्रा देवी जो कि मधुबनी का है, इसको किसके लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इसको दिया गया है पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ज़्यादा चांस बनता है कि जो है कि आनंद कुमार को किस क्षेत्र में दिया गया या फिर इनमें से कौन है जो जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि श्री सुभद्रा देवी मधुबनी का है, जिसको कला के क्षेत्र में पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तीसरा व्यक्ति है श्री कपिल देव प्रसाद, ये नालंदा के हैं, इसको कला के क्षेत्र में इसका है बावन बूटी कला से संबंधित है, बावन बूटी कला से संबंधित है श्री कपिल देव प्रसाद जो कि नालंदा से हैं। पद्म पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें बिहार के 2 व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2022 में बिहार के 2 व्यक्ति, पहला है आचार्य चंदन जी, इसको भी पूछा गया है बीपीएससी में ही पूछा गया था कि सामाजिक कार्यकर्ता जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो ऑप्शन में से आचार्य चंदानी जी को दिया गया था। राजगीर इन्होंने जो था राजगीर वीरायतन की संस्थापना किया था, इसके लिए इन्हें दिया गया है।
पद्मश्री पुरस्कार में दूसरा है श्री सैलाब गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था श्री सैलाब गुप्ता को। श्री सैलाब गुप्ता को साहित्य जो कि मरणोपरांत दिया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI को स्थापना में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाया था। आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार 2021। वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति को शामिल किया गया था। सबसे पहले 2021 में पद्म भूषण जो है वो रामविलास पासवान को दिया गया था, जो कि मरणोपरांत दिया गया था। उसका जो पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रामविलास पासवान की कौन सी पार्टी है, उन्होंने किस पार्टी का स्थापना किया था, संस्थापक था, तो लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किया था। इनको पद्म भूषण दिया गया है, रामविलास पासवान को पद्म भूषण। ये जो है बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले हैं। पद्मश्री में पहला व्यक्ति है श्रीमती दुलारी देवी, इनका कला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया था। श्रीमती दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग में कला के क्षेत्र में। दूसरा है श्री रामचंद्र मांझी, रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में भोजपुरी लोक नर्तक है, भोजपुरी लोक नर्तक हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तीसरा है दिलीप कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, दिलीप कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। चौथा है श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती मृदुला सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया था क्षेत्र में। और ये जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी मृदुला सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। प्रमुख इनका कृति है चरवास ज्यो मेहंदी, घरवास ज्यो मेहंदी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।